नमस्कार दोस्तों। सुशीला टागभोरे की कहानी सीलिया। आइए लेखिका का परिचय जानते हैं। सुशीला टागभोरे का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी तहसील में 4 मार्च 1954 को एक निर्धन दलित वाल्मीकि परिवार में हुआ था। पिता को मामूली अक्षर ज्ञान था, माता अशिक्षित थी। 2 बड़ी बहनों ने शिशु विद्यालय स्तर से अधिक की शिक्षा नहीं पाई थी। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपनी जिद, विश्वास, लगन और माता के सहयोग पर बल पर उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उच्च विद्यालय में 9 वर्ष अध्यापन कार्य किया, फिर शोध कार्य पूरा कर कॉलेज में प्राध्यापिका बनी। लेखन के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही रही। 8वीं कक्षा में पहली कहानी लिख ली थी, फिर कविताएं भी लिखने लगी और कालांतर में कहानी सहित अन्य गद्य विधाओं में अपनी रचनात्मक योगदान किया। दलित संवेदना और स्त्री सरोकार उनकी रचनात्मकता का मूल स्वर है। इसके साथ ही उन्होंने समकालीन विमर्श के अन्य विषयों पर भी लेखन किया है। स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना और हमारे हिस्से का सूरज उनके काव्य संग्रह है। उनकी कहानियों का संकलन अनुभूति के घेरे, टूटता वहम, संघर्ष और समझो शीर्षक से प्रकाशित है। नीला आकाश, वह लड़की और तुम्हें बदलना ही होगा उनके उपन्यास है। नंगा सत्य उनकी नाट्य कृति है, जबकि अन्य नाटकों का संकलन रंग और व्यंग संग्रह में हुआ है। उनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द शीर्षक से प्रकाशित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी और भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में उनके स्त्री विषयक निबंधों का संग्रह है। उनके दलित विषयक वैचारिक लेखों का संग्रह परिवर्तन जरूरी है में हुआ है। इसके अतिरिक्त दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि और दलित लेखन में स्त्री चेतना की दस्तक उनकी आलोचना की कीर्ति है। कैदी नंबर 307 शीर्षक पत्र संवाद और संवादों के सफर शीर्षक पत्र संचयन भी प्रकाशित है। उन्हें मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी विशिष्ट सेवा सम्मान, रमणिका फाउंडेशन के सावित्रीबाई फुले सम्मान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के डॉक्टर उषा मेहता हिंदी सेवा सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के दलित पाठ्यक्रम में भी शामिल है। कहानी का आशय कुछ इस प्रकार है। जहां चाह होती है वहां राह खुद बनने लगती है। इसको चरितार्थ करते हुए कहानी के प्रमुख पात्र सीलिया समाज में अपने लिए न सिर्फ स्थान बनाती है, बल्कि सम्मान की अधिकारिणी भी बनती है। वह अपने साथ घटी हुई घटनाओं को ध्यान में रख झाड़ू के स्थान पर कलम को महत्व देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी जाति के लिए ही नहीं, अपितु पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने तथा अपने दृढ़ संकल्प को साकार करने की प्रेरणा लेने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती से स्त्री शिक्षा के बारे में बताया है। डॉक्टर सुशीला टागभोरे हिंदी की एक दलित लेखिका हैं। उन्होंने इस कहानी में एक दलित कन्या की करुण कथा का तथा उसके उत्तरोत्तर विकास का वर्णन किया है। सीलिया का असली नाम तो शैलजा था, परंतु उनके माँ बाप प्यार से उसे सीलिया अथवा सिल्लो रानी कहकर पुकारते थे। सीलिया एक अछूत कन्या थी और मैट्रिक की पढ़ाई कर रही थी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल कूद में भी सीलिया होशियार थी। स्कूल में खो खो टीम की कप्तान भी थी। सीलिया का जन्म अस्पृश्य कुल में हुआ था। समाज में अछूतों को मान मर्यादा थी, वह अच्छी तरह नहीं जानती थी। भले ही वह उम्र में छोटी थी, परंतु समाज की सभी गतिविधियों से परिचित थी। एक बार नई दुनिया नामक अखबार में विज्ञापन छपा था कि भोपाल के एक नामी युवा नेता मैट्रिक पढ़ी दलित कन्या से विवाह करना चाहते हैं। माँ बाप का परिचय, पता आदि विवरणों के साथ युवा नेता से संपर्क करने के लिए पूछा गया था। गांव वाले रिश्तेदार सीलिया के माँ बाप से अपनी बेटी का फोटो वगैरह भेजने की सलाह देते हैं, पर सीलिया के माँ बाप अपनी बेटी की शादी
अभी नहीं करना चाहते थे। सीलिया के माँ बाप चाहते थे कि वह ऊंची शिक्षा प्राप्त करे और समाज में अपने बलबूते पर अपना नाम कमाए। सीलिया की भी यही इच्छा थी। वह अधिक से अधिक पढ़ाई करना चाहती थी। सीलिया अपने स्कूल के दिनों में कई लोगों से अपमानित हो चुकी थी। वह अछूतों की इस दयनीय हालत को सुधारना चाहती थी। वह अपने दलित समाज का उद्धार भी करना चाहती थी। वह खुद सर उठाकर जीना चाहती थी। जैसे तैसे अथक प्रयास करके सीलिया ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। शादी विवाह के झंझट में अभी नहीं पड़ना चाहती थी। दलित मुक्ति आंदोलन की एक कार्यकर्ता बन गई। करीब 20 वर्षों तक सीलिया ने दलितों के उद्धार के लिए दिन रात काम किया। वह प्रसिद्ध लेखिका थी, भाषणकार थी, क्रियाशील कार्यकर्ता भी थी। उसने अथक परिश्रम के कारण राष्ट्रीय दलित नेत्री के रूप में नाम कमाया। देश की राजधानी दिल्ली में सीलिया का अभिनंदन कार्यक्रम था। मंत्री महोदय ने सीलिया का सम्मान किया। तालियों के गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। दलित महिला सीलिया के मुख पर विजय का आनंद दिख रहा था। इस प्रकार सीलिया की कहानी का सारांश यहाँ खत्म होता है। आइए एक वाक्यांश पर उत्तर देख ले। पहला, नानी शैलजा को किस नाम से पुकारती थी? सीलिया के नाम से। सन 1970 में सीलिया कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी? 11वीं कक्षा में। किनकी बातों को सुनकर सीलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा? अपनी माँ की बात सुनकर। मालती ने किस मोहल्ले में कुएं से पानी निकालकर पिया? गडरी मोहल्ले से। सीलिया किस दौड़ में प्रथम आई थी? लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ में। हेमलता ठाकुर सीलिया के साथ किस कक्षा में पढ़ती थी? के साथ 5वीं कक्षा में। जहाँ चाह होती है वहाँ क्या बनने लगती है? वहाँ राह अपने आप बनने लगती है। प्रतिष्ठित साहित्य संस्था ने किसको सम्मानित किया? दलित कन्या, समाजसेवी, कवित्री, प्रसिद्ध लेखिका सीलिया को। मामी की बेटी का नाम क्या है? मालती। शैलजा अपने लिए सिल्लो रानी थी। शैलजा माँ और पिता के लिए क्या थी? सिल्लो रानी। दीर्घ प्रश्नोत्तर। हिंदी अखबार नई दुनिया में छपे विज्ञापन के बारे में लिखिए। सन 1970 की बात है। सीलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा। शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी एक अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। दूसरा क्वेश्चन, सीलिया के स्वभाव का वर्णन कीजिए या सीलिया का स्वभाव का परिचय दीजिए। उत्तर है, सीलिया सांवली, सलोनी, मासूम, भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली लड़की थी। स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। सीलिया के सहेलियां उसे छेड़ती, हंसाती, मगर सीलिया इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। सीलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की एक आज्ञाकारी लड़की है। अपने जाति पर होने वाले भेदभाव पर क्रोध था, विरोध था। भेदभाव को जड़ से निकाल फेंकना चाहती थी। अपनी माँ से हमेशा कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, खूब पढ़ूंगी, अच्छा नाम कमाऊंगी। वह किसी के सामने सिर झुकाना नहीं चाहती थी। सीलिया की माँ ने गांव वालों की सलाह को क्यों नहीं माना? गांव के बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने, ब्राह्मणों, बनियों ने सीलिया की माँ को सलाह दी कि सीलिया की माँ, तुम्हारी सीलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है। तुम उसका फोटो, परिचय, नाम पता लिख कर भेज दो। तुम्हारी तो बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठ जी को बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं। तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सीलिया की माँ अधिक जिरह यानी कि बहस में न पड़कर केवल इतना ही कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। माँ घर वालों को समझा कर कहती, नहीं भैया, ये सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। आज शादी कर लेंगे, कल को छोड़ देंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। हमारी बेटी न इधर की रहेगी न उधर की रह जाएगी, हमसे दूर भी कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को। इन बातों से सीलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। हेमलता की मौसी ने सीलिया के साथ कैसा बर्ताव किया? ठाकुर हेमलता
सीलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह एक दिन सीलिया को लेकर अपनी बहन के घर आई। सीलिया के हाथ में पानी का गिलास देकर मौसी ने पूछ लिया, कौन है, किसकी बेटी है, कौन से ठाकुर हैं? हेमलता ने कहा, मौसी जी, ये मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। इसके मामा मामी इधर ही रहते हैं, मगर इसे इनका पता नहीं मालूम। मौसी ने सीलिया की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी जी चौंक गई। सीलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ले के पास रहते हैं? तब मौसी जी ने प्रेम से कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पर बिठा के वहां छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी ने पानी का गिलास उठाकर अंदर लेकर चली गई। सीलिया के मन ही मन क्या दृढ़ संकल्प किया। सीलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया कि वो बहुत आगे तक पढ़ेगी और पढ़ती रहेगी। उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाएगी जिन्होंने उन्हें समाज में अछूत बना दिया है। वह विद्या, बुद्धि और विवेक से स्वयं को ऊंचा साबित करके रहेगी। किसी के सामने नहीं झुकेगी, न ही कभी अपने अपमान सहन करेगी। सीलिया मनी मन इन बातों का चिंतन मनन करने लगी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। सीलिया ने अपने संकल्प को किस प्रकार साकार किया? सीलिया ने सोचा, वह एक चिंगारी है जो मसाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझे और सही रूप में समाज का हकदार बने। जहां चाह होती है वहां राह खुद बनने लगती है। सीलिया ने अपनी मंजिल को जान लिया। वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति का कार्य करने लगी। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था। दलित मुक्ति आंदोलन की कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवित्री, प्रसिद्ध लेखिका को मंत्री महोदय ने साल, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वह महिला कोई और नहीं, सीलिया ही थी। इस प्रकार सीलिया पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।